सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है मिशन आदित्य L1 को किस यान से प्रक्षेपित किया गया था। जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें, फटाफट फटाफट बताएं। सभी बच्चे जल्दी से बताइए। मिशन आदित्य L1 वाज लॉन्च फ्रॉम विच व्हीकल, क्या है सही आंसर, जल्दी जल्दी बताएं सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी आंसर करें। नमस्कार भाई मिश्रा जी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। चलिए अब जिन जिन भारतीयों ने आंसर दे दिया है हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप सारे बच्चे जानते हैं अच्छे से लगातार क्या हो रहा है। जैसे ही साल की शुरुआत होती है, जो इसरो है बेसिकली, है ना, आप सब जानते हैं इसरो के बारे में, कितनी बारी बात कर चुके हैं हम लोग। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, जो कि भारत की आन बान शान, भारत की नाक जो है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम जिसने किया है, सर भारत का ऊंचा करने का काम किया है और भारत के नाम न जाने कितनी उपलब्धियों को दर्ज करवाने का, रजिस्टर कराने का काम किया है, तो वो इसरो है। और इसरो ने जैसे ही साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी को ही क्या किया जाता है, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। 1 जन को ही उन्होंने क्या किया है, जैसे ही साल का नया दिन होता है, ठीक है कि नहीं, उसी टाइम पे वो क्या कर देते हैं, सब जानते हैं आपको, ठीक है कि नहीं। एक सैटेलाइट के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था, और इस सैटेलाइट के बारे में हमने, जिसको हम लोग एक्सपोसैट बोल रहे हैं, तो एक्सपोसैट की लॉन्च के साथ ही क्या होता है, साल का नया दिन जो है इसरो लेकर के आता है। और उसके बाद में आप देखेंगे अभी कल की बात है, कल यानी कि सैटरडे को 4 बजे के आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आदित्य L1 है, इस आदित्य L1 को क्या किया गया था, ये आप सब बच्चों को अच्छे से पता होगा। 2 सितंबर को हमने इस पे खूब चर्चा करी थी। 2 सितंबर को क्या किया गया था, आदित्य L1 को कहाँ पे भेजा गया था। आदित्य का मतलब होता है सूर्य भगवान, है ना। आदित्य जो है बेसिकली सूर्य का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पे जो L1 है ये, ठीक है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, लैग्रांज पॉइंट 1 बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। यानी ये यहाँ पे L1 जो है, लैग्रांज पॉइंट 1 जो है, ये क्या है, अर्थ से, धरती से सबसे नज़दीक बिंदु है, ठीक है कि नहीं। ये अगर हमारे सूर्य देवता हैं बेसिकली, तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, L1 है, तो ये क्या है, अर्थ से, धरती से क्या है, सबसे नज़दीक क्या है, जगह है या पॉइंट है, और जिसकी दूरी कितनी है, लगभग 15 लाख किलोमीटर के आसपास क्या है, इसकी दूरी है अर्थ से। तो यहाँ पे आदित्य L1 जो है बेसिकली वहाँ तक पहुँच गया है। और इसके बाद में जो इसकी क्या है, इसकी जो हैलो ऑर्बिट है बेसिकली, ठीक है कि नहीं, उसमें क्या है, ये प्रवेश कर गया है, एंटर कर गया है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे हॉलो ऑर्बिट के बारे में या हैलो ऑर्बिट के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, इस ऑर्बिट में जैसे ही यहाँ पे ये आदित्य L1 प्रविष्ट हुआ है, तो उसके बाद में क्या है, यहाँ से इसको अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है और साथ ही साथ में जो सन का अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब अब क्या है, ये सूर्य से इसका मतलब ये है कि ये जो सूर्य का कोरोना है उसमें क्या नहीं होगा, अब गिरेगा नहीं। अब ये क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, और इसको क्या होगा, इसको बहुत कम फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ेगी। और ये वो जगह है जहाँ से क्या किया जा सकता है, जहाँ से सूर्य की सरफेस की और उसके कोरोना की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, उस पर रिसर्च किया जा सकता है। तो ये जो उपलब्धि है वो हमको क्या है, कल मिली है। और आप सब जानते हैं कि 2 सितंबर से लेकर के लगातार आदित्य L1 क्या कर रहा था, सूर्य की तरफ ट्रेवल कर रहा था। और इस ट्रेवलिंग में, इस यात्रा में उसको 126 दिन का क्या लगा, समय लगा। बेसब्री से इसरो के वैज्ञानिक और पूरी दुनिया इसका क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। अब आप देख लीजिए, ऐसा करने वाले हम दुनिया में क्या है, चौथे देश हैं। तो ये सब के लिए गर्व की बात है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई इस आदित्य L1 जो है, उस आदित्य L1 को लॉन्च करने का काम जो किया है वो किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, PSLV C50, याद रखना, PSLV C56। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे PSLV के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं, PSLV बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये स्पेशली क्या करता है, हल्के जो याद रखना है, जो जो हमारे लॉन्चिंग्स होते हैं उनको क्या करता है, अंजाम देने का काम करता है। ये वर्क कर रहा है 1993 से, है ना। यानी इसरो में अगर हम बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास में बताया था, हमारे पास में 2 रॉकेट है बेसिकली, एक है PSLV और दूसरा है आपका GSLV, है ना।
तो ये क्या करता है, जो कम दूरी के और साथ ही साथ कम वजन के जितने भी क्या होंगे प्रोग्राम होंगे उनको अंजाम देने में काम आता है। और GSLV क्या करता है, ये जो भारी और साथ ही साथ में जो ज़्यादा अगर मैं कहूँगा ज़्यादा हैवी जो जितने भी पेलोड होंगे उसके लिए काम करेगा, ठीक है कि नहीं। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, PSLV की अब तक जो है बेसिकली 60 उड़ान हुई थी और उनमें से क्या है 2 में क्या मिलता है, यहाँ पे इसरो को असफलता हासिल होती है और एक में पार्शियली क्या मिलती है, सफलता मिलती है और पार्शियली असफलता मिलती है। तो अब तक जो है बेसिकली PSLV की, जब से PSLV ने काम करना स्टार्ट किया है 60 जो है उसकी उड़ान अब तक हो चुकी हैं, उसके लॉन्च हो चुके हैं। और इसमें से जो आदित्य L1 को जब लॉन्च किया गया था तो ये जो है 57 भी यानी 57 भी क्या हुआ करती थी, उड़ान होती थी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लेना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें, फटाफट आंसर करना है। बताइए भाई, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आपको बताना है मालदीव के प्रेसिडेंट के बारे में कौन है, और विवाद के बारे में पता चल ही गया होगा क्या चल रहा है, तो इसलिए क्या है थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बताएं फटाफट से। मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद नशीद, मरियम जुएना और मोहम्मद अमीन दीदी, क्या है सही आंसर, फटाफट से बताइए। सही आंसर मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको बताना है मालदीव के अभी नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं। चलिए, तो जिन जिन भारतीयों ने जवाब दे दिया है जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे मालदीव के बारे में तो ये क्या है, एक आइलैंड है बेसिकली, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है और हमारे रिश्ते इसके साथ में क्या है बहुत ही घनिष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, हाल ही में नवंबर में यहाँ पे चुनाव हुए थे बेसिकली, और ये क्या है नवंबर में ये जो चुनाव हुए हैं, ठीक है, उनमें जो विजय मिली है बेसिकली वो किनको मिली है, उसमें मिली है मोहम्मद मोइजू को। तो मोहम्मद मोइजू जो है बेसिकली वो क्या बने हैं अभी इसमें यहाँ पे मालदीव के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। ये जो मोहम्मद मोइजू है बेसिकली ये चीनी समर्थक है, इनका झुकाव जो है बेसिकली कहाँ की तरफ है, चीन की तरफ है। यहाँ परंपरा ये है अभी तक की कि जो भी मालदीव के अंदर राष्ट्रपति बनेगा उसकी जो पहली आधिकारिक यात्रा होगी वो भारत की होगी। लेकिन इसने क्या किया है, क्योंकि हमारे मिस्र के साथ में, इजिप्ट के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, तो पहली यात्रा ये कहाँ की करते हैं, मोहम्मद मोइजू मिस्र की यात्रा करते हैं। और अभी जो है एक आध दिन में ये जाने वाले हैं चाइना। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, हमारी कुछ सेना या हमारी फोर्स जो है वो मालदीव में डिप्लॉयड है, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उसको भी वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है, डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, यानी ये भारत विरोधी इनको क्या है माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो समर्थक हैं मोहम्मद सोले जो है, जो कि लास्ट वाले प्रेसिडेंट थे मालदीव के, वो क्या है अभी सत्ता से बाहर हो गए। तो ये इसको लेकर के क्या है इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये मिनिस्टर हैं मरियम जुएना साहब मैडम, और यहाँ पे आपको पता है ना वो कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं कभी कभी। तो इन्होंने मैडम ने क्या कहा है, कुछ भारत के लेकर के बड़ा गंदा बयान दिया है, बुरा भला कहा है बेसिकली। तो अब इसमें क्या किया है, हमारे PM साहब पहुंच गए कहाँ पे, अपनी कुर्सी लेके, हमारे PM साहब पहुंच गए अपनी कुर्सी लेकर के लक्षद्वीप। वहाँ पे वो थोड़ा आराम से उन्होंने चाय वाय पिए है ना, थोड़ी देर सोचा है बैठ करके। इतने में ही क्या हो गया है, कांड हो गया है। और इतने में ही देखेंगे कि लाखों लोग जो है उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट कर दी है कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आप ट्रैवलर्स हो, अगर आप प्रकृति प्रेमी हो, आपको घूमने फिरने का शौक है, तो आपकी लिस्ट में क्या होना चाहिए, लक्षद्वीप भी होना चाहिए। बस इतना सा उन्होंने कहा है। और 4 फोटो शेयर कर दी हैं, कहाँ पे, एक्स पे भी, साथ ही साथ में यूट्यूब पे भी, और साथ ही साथ में आप देखेंगे इंस्टा और हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे। तो इससे क्या है, अब यहाँ पे मालदीव की हालत है खराब, है ना, ये समस्या है। और ये पूरा वाक्य है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद मोइज जो है, यहाँ पे मोहम्मद अमीन जो है वो पहले राष्ट्रपति होते हैं, द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, ठीक है कि नहीं।